नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे भक्ति काव्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आज की क्लास हमारी भक्ति काल से संबंधित तीसरी क्लास रहेगी भाई, जो हम डिटेल से कंटेंट को आगे करते हुए चल रहे हैं। तो आज की क्लास में हम भक्ति काव्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आजकल समझ बेस के ही प्रश्न बनने लगे हैं और NTA NET, TGT PGT हिंदी और जिस भी स्टेट में हिंदी संबंधी जो परीक्षाएं होती है सभी के लिए लाभदायक होगी। हमारी जो ये क्लासेस चल रही है हिंदी साहित्य से संबंधित, हर रोज़ 6 बजे आपके सामने एक क्लास लेकर के मैं आती हूँ। तो पिछली क्लासों में हमने भक्ति काव्य से संबंधित, भक्ति काल से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखा था। भक्ति काल के अंतर्गत जितने भी प्रमुख संप्रदाय थे उनकी वैचारिक आधार को हमने देख लिया था। तो आज समझ लेते हैं इनकी राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को। राजनीतिक पृष्ठभूमि को हम देखते हैं। भक्ति काव्य की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो क्या रही। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर समय समय पर आक्रमण होते रहे हैं। भारत में उत्तरी भाग पर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और खिजर खां तथा मुगलों जैसे बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि ने शासन किया है और यह काल 1326 से 1526 ईस्वी तक रहा है। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा है। ये भी पूछ सकते हैं भक्ति काल के किस चरण में मुगलों का शासन रहा है। तो भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन हमें देखने को मिलता है। भक्ति काल की सीमा शाहजहां के शासनकाल तक मानी जाती है। कुछ मुगल शासकों को छोड़कर अधिकांश मुगल शासकों की नीति उदार नहीं थी। कुछ मुगल शासकों को छोड़कर बोला है भाई, कुछ मुगल शासकों की तो नीति उदार प्रवृत्ति की नीति रही थी, लेकिन अधिकांश जो मुगल शासक जो भक्ति काल के अंतर्गत रहे थे उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हमें ध्यान रखना है कि अधिकांश मुगल शासकों की नीति उदार नहीं थी। हिंदू व मुसलमान धर्म में उदारता एवं सद्भाव नहीं था। हिंदू मुस्लिम में भी आपस में दोनों धर्मों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था और उदारता व सद्भावना उनके धर्मों में नहीं पाई जा रही थी। उस समय जब हम देखते हैं तो दोनों धर्मों में द्वेष बढ़ता ही जा रहा था। ये बात हमें राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ध्यान रखनी है। तो सामाजिक पृष्ठभूमि में हम देखते हैं तो इस काव्य खंड के अंतर्गत, भक्ति काल के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि इस समय पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ व कुरीतियाँ भी विद्यमान थी। उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी, जिस कारण लोग छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति की भावना प्रबल बनी हुई थी और हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों में प्रेम जैसी भावनाएं नहीं थी। वहाँ की जनता भी बहुत परेशान थी। सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो हम जनता आपस में मतलब इतनी उन आक्रमणों से इतनी परेशान हो चुकी थी, उनमें अंधविश्वास की भावना पैदा हो चुकी थी, पाखंड की रूढ़ियों आदि कुरीतियाँ विद्यमान हो रही थी। तो प्रेम की भावना उनमें कम होती जा रही थी। हिंदू मुसलमान दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो इससे प्रेम की भावना भी फूट की भावना को जन्म देती हुई आगे बढ़ रही थी। तो देख लेते हैं मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं, हिंदू युवतियों को या तो क्रय करके खरीद करके अथवा या अपहरण करके ले जाते थे। उन्हें निम्न दर्जे का समझा जाता था हिंदू युवतियों को, और उनमें से अधिकांश युवतियाँ थी जो वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेती थी। परेशान होकर जो हिंदू युवतियाँ थी अब उन अत्याचारों से परेशान होकर आखिर में वे ना चाहते हुए भी मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेती। ये हमें वहाँ की जब उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। तो बौद्ध धर्म में विकृतियाँ दिखाई देने लगी। यह हीनयान धर्म, जो बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान दो भागों में बट गया था। महायान पुनः फिर दो भागों में बटा, वज्रयान और सहजयान। जो वज्रयानी जो वो है वे सिद्ध कहलाए और सहजयानी
नाथ कहलाई। ये आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो महायान संप्रदाय की जनता अंधविश्वासी व रूढ़िवादी थी। इस संप्रदाय के गुरु जादू टोना तंत्र मंत्र चमत्कार दिखाकर लोगों को वाम मार्गी बनाकर उनको मांस मदिरा मैथुन मुद्रा मत्स्य पंच मकार को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते थे। जो वहाँ के जो सिद्धों में भी ये पंचमकार की प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है। कई बार पूछ लिया जाता है। तो सिद्धों में जो ये पंचमकार की प्रवृत्तियाँ है, इसमें 5 बुरी आदतें शामिल है। मांस मदिरा मैथुन मुद्रा और मत्स्य, जो ये 5 बुरी आदतें ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते थे। और धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं भक्ति काल काव्य की, तो मुस्लिम मूर्ति पूजा के विरोध थे। मुसलमान जो है वे मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। उन्हें भी हिंदुओं की भांति माला जपते देखा गया। मुसलमान मूर्ति पूजा के तो विरुद्ध थे। इस बात का जो मूर्ति पूजा का खंडन जो कबीरदास जी ने किया है उन्होंने, लेकिन जो मुसलमानों के अंदर जो अन्य कुरीतियाँ थी, अन्य बुरी आदतें थी, उनका भी कबीरदास जी ने उन पर भी व्यंग्य कसा है। परंतु उनमें आंतरिक शुद्धि का अभाव था। और आगे चलकर बौद्ध धर्म की विकृतियों के विरुद्ध शंकराचार्य ने अद्वैत मत की स्थापना की। जो बौद्ध धर्म में विकृतियाँ उत्पन्न हो रही थी, उनके विरुद्ध जो शंकराचार्य जी जो विद्वान हुए, जो आचार्य हुए, उन्होंने अद्वैत मत की स्थापना की। विष्णु के अवतारों की भक्ति ने लोगों को आकृष्ट किया है। विष्णु के अवतार जब सामने आए तो उनमें राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति की जाने लगी। तो विष्णु के भक्ति के लोगों ने, विष्णु के अवतार की भक्ति के लोगों ने लोगों को अपनी तरफ खींचा, अपनी ओर आकर्षित किया। क्योंकि जो आम जनता थी वहाँ की इतनी परेशान हो चुकी थी कि भक्ति के सिवाय उनका कहीं कोई स्थान नहीं। उन्हें समझ आ रहा था कि आखिर हम जाए कहाँ। ईश्वर की शरण में जाने के अलावा उनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं था। इसलिए जो विष्णु के अवतारों की जो भक्ति लोगों ने की, अलग अलग भक्त निकल कर सामने आए, उन्हीं पर लोगों ने विश्वास भी कर लिया। लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। भक्ति का जो मार्ग है सबके लिए खुल गया। फिर आगे चलकर भक्ति का मार्ग सबके लिए खुल गया। सभी भक्ति की में मगन होने लगे। सभी विष्णु के अवतारों की भक्ति करने लगे। अनाचार, मिथ्याचार, आडंबर, पाखंड, कर्मकांड ऐसे कुछ कारक थे जिनके कारण भक्ति आंदोलन को प्रबल मिला। इसके लिए परिस्थितियाँ बनी। कुछ लोग कृष्ण की भक्ति में लीन होने लग गए तो कुछ राम की भक्ति में लीन होने लगे। इसी प्रकार जो आगे चलकर सगुण काव्य धारा का विकास हुआ, जिसमें कृष्ण काव्य धारा निकल कर आई और राम काव्य धारा निकल कर आई, जिनका जो प्रतिनिधि कवि सूरदास जी और तुलसीदास रहे। इस प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को हमने भक्ति काव्य के अंतर्गत समझ लिया है। आगे चल के भक्ति के कवियों का काव्य विभाजन, जो भक्ति काल का किस प्रकार से काव्य विभाजन हुआ, उसको हम अगले नेक्स्ट क्लास में इसी तरह आगे डिटेल से अपनी क्लास को निरंतरता के साथ बढ़ाते हुए करते रहेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसे जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हम इनसे संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।